दोस्तों एक चीज़ तो आपको भी पता होगी कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ भी बदलती रहती हैं। तो ऐसे में जो पुराने डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस फाइटर जेट्स हैं, वो भी पुराने होते हैं, तो उनको भी फेज आउट किया जाता है और नए हमें इंडक्ट करने होते हैं। तो अभी मामला कुछ ऐसा है कि सितंबर 2025 में ज़्यादा भी नहीं तो आप देखेंगे कि 3 से 4 ऐसे स्क्वाड्रंस, मतलब आप मान के चलिए कि 30 से 40 या उससे ज़्यादा हमारे जो MiG-21 फाइटर जेट्स है ना, वो एक तरीके से रिटायर हो रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है एयरफोर्स की फ्लीट से। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अगर देखिए तो ऑन पेपर हमारे देश में स्क्वाड्रन नंबर होने चाहिए 41, 42, और अभी हमारे पास में 31 है, और जो 31 है वो भी आने वाले समय में विद इन सितंबर ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इनकी जगह को हमें फिल करने की जरूरत है। तो होता क्या है कि एयरफोर्स की तरफ से डिमांड रखी गई कि भाई हमें अभी इनकी जगह अगर कुछ रखना है तो हमारे पास में तेजस का एक ऑप्शन है, तो तेजस फाइटर जेट्स को अगर हम इंडक्ट कर लेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट मोर और लेस फुलफिल हो सकती है। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई, गवर्नमेंट ने फाइनली अप्रूवल दे दिया कि 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है ना, वो अब इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। और कुछ समय पहले 83 या 84 इसी तरीके से दूसरे तेजस, मतलब पहले ऑर्डर 83 का था, अब एडिशनल 97 का ऑर्डर दे दिया। पर सच बात क्या है आपको पता है? ना तो 83 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ना 97 का होने का अभी स्कोप दिखाई पड़ रहा है। सवाल यह आता है कि यह प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? शुरू हुआ 1980s में, आज हम चल रहे हैं 2020s में। 40 साल बीत गए हैं। हमारे एयरफोर्स चीफ ने तो यह कह दिया 40 तेजस भी नहीं दे पाए हैं। क्या है इसके पीछे कारण भाई? क्या हमारे देश की मशीनरी इतनी ठंडी है कि आप देखिए कि पिछले 40 साल में 40 फाइटर जेट्स भी नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं? और अगर ब्यूरोक्रेसी का इसमें रोल नहीं आता है तो और क्या कारण है जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है? जानेंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि मामला सिक्योरिटी का है। MiG-21 ने बहुत लंबे समय से हमें सर्विसेज दे दी हैं, अब उनको फेज आउट करने की जब बात आ रही है तो उनका रिप्लेसमेंट तो देना ही होगा। अब यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल देना, अप्रूवल देकर के आगे कार्रवाई की बात करें तो सीधी बात है, जो मेन मशीनरी, मेन जो कंपनी काम करती है फाइटर जेट्स में, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्या वो अप टू द मार्क है जो इतने एयरक्राफ्ट दे सके, या कोई सप्लाई कमी है, सप्लाई साइड में प्रॉब्लम है? समझेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे। दूसरा, PWOnlyIS की तरफ से जो लोग भी 2026 को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन होती है। इसमें आपकी जीएस की क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप तीनों दी जाएंगी, और इनके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को अंडर 10,000 रुपीज़, राइट। इनके लिए करना क्या आपको, देखो लिंक दिया हुआ है आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सीधा वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन पे कॉल करके डाउट क्लियर कर लो, फिर उसके बाद प्रोसीड फर्दर कर लीजिए, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है, अभी जो लेटेस्ट है वो तो ये है कि भाई 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स का ऑर्डर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, और ये सारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा। आप देखिए कि इसमें कोशिश ये की जा रही है कि मोर देन 60% जो एयरक्राफ्ट है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 60 से ज्यादा प्रतिशत इक्विपमेंट्स हम वो लगाएं जो इंडिया में असेंबल हुए हैं, इंडिया में तैयार हुए हैं। और इसके लिए काम करने वाली इंडस्ट्री है दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऐसा ये पहली बार नहीं है, 2024 में भी इसी तरीके से 83 एयरक्राफ्ट का 48,000 करोड़ का ऐसा ही कुछ ऑर्डर पहले भी अप्रूव हुआ। बट पॉइंट इज कि क्या वो 83 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो गए जो 97 की आप बात कर रहे हो? तो आंसर इज नो। अब आप सोचो कि जब MiG-21 का पूरा फ्लीट अगर ओल्ड हो रहा है, उनको आप फेज आउट कर रहे हो, तो आपके पास में जब रिप्लेसमेंट ही नहीं होगा तो क्या है जवाब दुश्मनों का? क्योंकि सच्चाई है कि यहां पर हमारे पास में हमारा इंडिजीनस इंजन नहीं है। आपने सुना होगा कि कावेरी इंजन पे हम काम कर रहे हैं, पर सच बात यह कि कावेरी इंजन अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। कोशिश है कि हम हमारा खुद का लोकली मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट तैयार करें, जिससे कि हम एक्सटर्नली किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहें। पर सच बात यह है कि जब इंजन ही आपका प्रॉपर्ली खुद का डिजाइन नहीं हो पा रहा है, तो उसके चलते आपको कहां से एक फाइटर जेट खुद डेवलप कर पाओगे? फिर हमें हाथ फैलाना पड़ता है विदेशी कंपनियों के पास में। आपने सुना होगा कि जनरल इंजन कंपनी है, जीई कंपनी जो यूएसए की है, उससे डील हो रखी है
कि हम तेजस के लिए इंजन वहां से लेंगे, बट यूएसए का क्या अभी तेवर चल रहा है, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? तो ये अपने आप में सिक्योरिटी के साथ में बहुत बड़ा एक खिलवाड़ सा दिखाई पड़ रहा है, और इसके पीछे सीधा सिग्नल कहां जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी इसमें एक लूप होल का काम कर रही है। 1980s के टाइम पे जो गवर्नमेंट बेस्ड जो कंपनियां थी, उनके हालात इतने बिगड़े जिसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ा था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके बाद में और अभी तक अगर देखें तो हमारे यहां पर एयरक्राफ्ट सेगमेंट में काम करने वाली हॉल जो है वो मोर और लेस काम आउटकम प्रॉपर्ली आउटकम दे ही नहीं पा रही है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज उठने लग गई है कि अब इस कंपनी का भी प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो वहां पर ऑपोजिशन और बाकी जो कहते हैं कि डीप सीटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, डीप सीटेड इंटरेस्ट वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, वो फिर जल्दी से सरकार को काम नहीं करने देते। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ना कुछ वे आउट निकालना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि फाइलों पर फाइलें आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती हैं और आउटकम कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आप सोचो कि 1984 में लाइट कॉम्बैट, इंडिजीनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आप डेवलप करने की बात कर रहे थे, जिसमें डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साथ मिलकर काम करने वाले हैं, और उस काम को चलते आज खुद उठा के देखो कितना टाइम बीत चुका है। एग्जैक्टली 40 प्लस ईयर्स बीत चुके हैं, 40 साल बीत चुके हैं, और अभी भी हम अगर तेजस जो नाम है, जिस नाम का हम एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की बात करते हैं, आप सोचो वो डिलीवरी तब होती है जब अमेरिका से जो जनरल इंजन कंपनी है ना, जीई कंपनी, उस कंपनी से हमें कुछ इंजन की डिलीवरी होती है। और ये बात बार बार डिफरेंट रिपोर्ट्स में हाईलाइट हुई है कि चीजें डिले होती चली जा रही हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं है, सही तरीके से जिस कहते हैं वॉर फुटिंग के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो चीजें टाइमली नहीं हो पा रही हैं, फाइल्स डिले हो रही हैं, फंड्स प्रॉपर्ली एलोकेट होते नहीं है, और जब भी आता है कुछ तो वो करप्शन के हत्थे चढ़ जाता है। तो ये अपने आप में रेड टेपिज्म का जो काम है ना, लाल फीताशाही वाला, इसने देश को बहुत पीछे छोड़ा हुआ है अगर हम बात करें इस डिफेंस सेगमेंट में। तो यहां पर एक बुलंद आवाज जो बन रही है प्राइवेटाइजेशन की, उस पर सोचना होगा सरकार को, क्योंकि अगर हमें वाकई में डिफेंस कैपेबिलिटी हमारी डेवलप करनी है तो सीधी बात है हम गवर्नमेंट सेक्टर के भरोसे कंप्लीटली नहीं बैठ सकते। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि एयर इंडिया, जो कि अपने आप में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी, बट नेशनलाइजेशन के बाद में इसको गवर्नमेंट कंपनी बना दिया गया, और उसके बाद में कितना बुरा हाल हुआ इस कंपनी का, जिसको लेकर के अभी टाटा ग्रुप अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर में जी रहा है अगर फैक्ट की बात की जाए तो। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो डिफेंस सेगमेंट में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। आगे अगर आना है तो प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा। वैसे नो डाउट हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए लगातार डिफेंस सेगमेंट में जॉइंट वेंचर्स को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई बाहर की कंपनियां आए, वो अपनी टेक्निक ट्रांसफर करे, और साथ में लोकल इंडियन कंपनी, चाहे वो कोई सी भी हो, लार्सन एंड ट्यूब्रो हो या फिर टाटा हो, रिलायंस हो, आपके पास में बतेरी कंपनियां हैं, उनको फिर आगे प्रमोट किया जाए, जिसके बेसिस पर हमारी खुद की डेवलपमेंट खुद के आधार पर की जा सके। अब आप सोचिए कि अमेरिका से अगर हम जेट इंजन लेने की बात करते हैं तो वो क्या आसानी से देगा? आज आप खुद देखो कि टैरिफ वॉर के चलते कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ रही है। तो क्या अमेरिका रिलायबल पार्टनर है? आंसर इज नो। तो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। क्या हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस हैं? यस, आपके पास में फ्रांस, रशिया जैसे ऑप्शंस है, और फ्रांस की जो साफरान कंपनी है ना, उसके साथ में फाइनली गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पन्ने खोलना शुरू कर दिया है कि जी साफरान कंपनी जो कि जेट इंजन मैन्युफैक्चर करती है, वो अपनी टेक्निक्स और सारी कैपेबिलिटी इंडिया के साथ शेयर करेगा। अब ऐसी परिस्थितियों में हम आगे बढ़ सकते हैं, बट अगेन मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये जो हमें प्रोग्रेस करनी है ना, इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज चीजें बहुत ज्यादा धीरे चलती रहेंगी, और हमारे डिफेंस अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, तो इसका मतलब आप देखिए, आप कितना ही टैक्स दे दो, घरों में सुरक्षित भी नहीं बैठ पाओगे। तो ये अपने आप में बहुत जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि भाई 40 साल में जब 40 फाइटर जेट ही आप नहीं दे पाए, तो कहां आप 83, कहां आप 97 एयरक्राफ्ट्स की बात करते हो? आपको अभी तो बेसिक्स पर काम करना होगा। और अगर इसी तरीके से चलते रहे तो दुख की बात यह है कि आज जो हालात हैं, उन हालातों में हो सकता है कि तेजस हमारे पड़ोसियों के पास में, दुश्मन पड़ोसियों के पास में जो फाइटर जेट्स हैं, उनसे कंपीट कर सके। बट अगर डिले होते चले गए तो मान के चलिए कि आउटडेटेड
एक हमारे पास में फाइटर जेट होगा जिसको हम कहेंगे कि हमने खुद ने डेवलप किया है, बट वो टाइम के हिसाब से आउटडेटेड महसूस होगा। तो ये सिनेरियो ना बने, इसके लिए कदम उठाने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। बाकी आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।